हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां चल रही हैं बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे कि जो आपका टालुइन है इसके ऑक्सीकरण से कैसे आपका एल्डिहाइड बनता है। इटार्ड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएं देखेंगे। जो नाम से अभिक्रिया होता है तो सीधा सीधा नाम से ही पूछा जाता है, और बाकी जो नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, यही नोट्स आपको दिया जाता है। यदि किसी बच्चे को नोट्स की जरूरत है तो कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हो 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों टालुइन के ऑक्सीकरण से। टालुइन का मतलब क्या होता है बच्चों कि बेंजीन रिंग है C6H5, इसे हम फेनिल भी कहते हैं, ठीक है। और C6H6 आपका बेंजीन रिंग होता है। इसके साथ यदि CH3 जुड़ा है बच्चों तो ये आपका टालुइन है। एस्टिक एनहाइड्राइड में क्रोमियम ट्राईऑक्साइड द्वारा टालुइन का ऑक्सीकरण करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है बच्चों। किसके उपस्थिति में बच्चों? किसके उपस्थिति में? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, क्रोमियम ट्राई यानी 3 ऑक्साइड। एस्टिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है? CH3CO का होल ट्वाइस O। ये आपका एस्टिक एनहाइड्राइड है। मेन जरूरत है बच्चों कि आप लोग ये समझो कि क्या बना रहे हैं। तो एल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़ रहे हैं तो एल्डिहाइड बनेगा। अब यहां पर ऑक्सीकरण होता है, तो यहां पर बच्चों ऑक्सीकरण का मतलब या तो ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े या धन विद्युतीय तत्व निकले, दो में से कुछ भी हो ऑक्सीकरण ये। जैसे यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो आपका ऑक्सीकरण कहला जाएगा। जैसे आपका C6H5 है बच्चों, और यहां से आप 2 हाइड्रोजन निकाल दो, और 2 हाइड्रोजन की जगह है आपको बच्चों एस्टिक एनहाइड्राइड से ग्रुप मिलेगा CH3CO नजर आएगा बच्चों, CH3CO नजर आ रहा है। और यहां भी आपका 2 है तो CH3CO। अब बच्चों एक ऑक्सीजन इसके पास है तो ठीक है, और एक ऑक्सीजन नहीं है तो एक ऑक्सीजन किसी और से आप ले सकते हो कि ऑक्सीकरण हो रहा है, चाहे आप क्रोमियम ट्राईऑक्साइड से ले सकते हो। यहां तक हुआ बच्चों। अब इसमें आगे आपको जल अपघटन कराना है, और कुछ भी नहीं, सिंपल है। इसको अलग कर दोगे तो C6H5CHO बन जाएगा बच्चों। तो ये जो है जल अपघटन HOH के प्रेजेंस में होगा। अब सिंपल है बच्चों, क्या बन सकता है? C6H5CHO, C6H5CHO, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है। और क्या बनेगा? तो CH3 है, 2 भाग है तो 2 CH3, C है, 2 C है बच्चों। और आपका यहां से मान लीजिए ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगा, तो C कितने 3 और 3 एक 4 ऑक्सीजन, तो COOH हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका एस्टिक अम्ल बन गया। तो टालुइन के ऑक्सीकरण से ये आपका टालुइन था बच्चों। इसका ऑक्सीकरण हमने कराया तो क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड। यदि क्वेश्चन आ गया ऐसे नाम से कि टालुइन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, तो यही समीकरण आपको देना है बच्चों, टालुइन से बेंजल्डिहाइड। इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए टालुइन के स्थान पर बेंजिल एल्कोहल ले लें, बाकी सेम उत्प्रेरक रहे बेंजिल एल्कोहल, तो हमारा तुरंत क्या बेंजल्डिहाइड बन जाता है? बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल थोड़ा सा देख लो, बुक में 1-2 मेथड साथ में दिया रहता है ताकि आप लोग इसको भी समझ लो। ऐसा रहता है ना भाई, ये तो पढ़ ही रहे हो, इसके साथ ये भी एक के साथ एक फ्री। बेंजिल एल्कोहल का सूत्र बता सकता है कोई बच्चा? C6H5CH2OH है, ये आपका बेंजिल एल्कोहल है, ठीक है बच्चों। और CrO3, बाकी यहां पर एस्टिक एनहाइड्राइड, मतलब आपका हो जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस। ऑक्सीकरण होगा बच्चों, तो यहां से यदि हाइड्रोजन निकल जाए ना, हाइड्रोजन निकल जाए तो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो C6H5CHO बचेगा, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीकरण हो रहा, ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट है बच्चों, तो H2O के रूप में अलग हो जाता है। तो ये आपका है, क्या है बच्चों? ये है बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल से बेंजल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बच्चों? बेंजिल एल्कोहल से बेंजल्डिहाइड। यदि नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजिल एल्कोहल से बेंजल्डिहाइड, तो यूं आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभिक्रिया आप लोग ये लिख लो भैया, लिख लो, ठीक है। पूरा डिटेल्स में रहता है, नोट्स में भी पूरा डिटेल्स में रहता है।
ठीक है। समानता CrO3 द्वारा टॉलुइन का ऑक्सीकरण होकर बेंजोइक अम्ल बनता है, किंतु एस्टिक एनहाइड्राइड उसे बेंजल्डिहाइड तक रोक देता है। यानी कहने का मतलब एस्टिक एनहाइड्राइड नहीं लोगे तो टॉलुइन सीधे फिर अम्ल में बदल जाएगा बच्चों। बेंजल्डिहाइड से यह पदार्थ क्रिया कर 1,1 डाई एसीटेट बनाता है, जिससे आगे ऑक्सीकरण रुक जाता है बच्चों। ये चीज कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब हम टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो यदि हम एस्टिक एनहाइड्राइड ना लें, केवल उत्प्रेरक CrO3 ले लें, तो ये बच्चों आपका बेंजल्डिहाइड बनाएगा, फिर आगे चल करके ये है ना अम्ल में बदल जाएगा। ये आपका सीधा COOH भी आगे जा करके ऑक्सीकृत हो जाएगा, एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा तो अम्ल में बदल जाएगा। इसलिए आपका एस्टिक एनहाइड्राइड लिया जाता है ताकि ये एल्डिहाइड तक में अभिक्रिया को रोक दे। तो दो अभिक्रियाएं आप लोगों ने सीख लिया, एक आपका बच्चों किससे, बेंजील एल्कोहल से बेंजल्डिहाइड, और एक टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड। अब थोड़ा सा देखेंगे बच्चों इटार्ड अभिक्रिया। नाम से अभिक्रिया पूछा जाता है और आपको भूलना नहीं है ना, भटकना नहीं है, इन अभिक्रियाओं को तैयार करना ही करना है। इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया भी टॉलुइन से ही होगा बच्चों, लेकिन यहां पर CH2CCl4 में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन का ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड बनता है। मतलब अभिक्रिया हम सेम पढ़ेंगे, सेम अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया बिल्कुल टॉलुइन के ऑक्सीकरण का 2 कॉपी है, ठीक है, बिल्कुल 2 कॉपी है बच्चों। तो इसकी सेम अभिक्रिया है। थोड़ा देखिएगा यहां पर जो जैसे वहां पर एस्टिक एनहाइड्राइड होता था, ये जो है क्रोमिल क्लोराइड के उपस्थिति में होगा, है ना, यानी क्रोमिल क्लोराइड यहां पर रहना चाहिए। CH2 और CCl4 यहां पर ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हमको लेना है टॉलुइन। टॉलुइन का पहचान है C6H5 है और CH3 जुड़ गया, ये आपका टॉलुइन है। ठीक है बच्चों, यहां पर आपको बताया गया या तो आप CH2 ले लो, जैसे हम ले लेते हैं CH2, ठीक है, ये आपका ऑक्सीकारक है। और बच्चों किसके द्वारा ये ऑक्सीकृत होता है, मुख्य रूप से किसके साथ क्रिया, CrO2Cl2, ये है आपका क्रोमिल क्लोराइड। सेम है बच्चों, यहां पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो C6H5CH बचेगा, 2 हाइड्रोजन निकलेगा। और जब 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 ग्रुप यहां से मिलेगा। एक ग्रुप कैसे, जैसे आपने पिछले अभिक्रिया में ऑक्सीजन देखा था बच्चों, ये आपका CrO2 और यहां पर आपका सेम हो जाएगा बच्चों, जैसे CrO2Cl2 भी है ना यार, तो ऑक्सीजन एक इधर आ गया, तो यहां पर थोड़ा सा आपको सुधारना है कि CrCl2 और यहां पे जो ऑक्सीजन एक इधर हो गया और एक आपका बच्चों यहां पर इसको Cl2 सुधार लेना, यहां पे आपका OH हो जाएगा, यहां पे भी OH हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन यहां पर कन्वर्ट हो गया बच्चों, इसको अपन कर देंगे Cl2। और बाकी अगले स्टेप में क्या कराया था हमने, HOH, क्या कराया था HOH, और कुछ भी नहीं है, आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप लिख दो बस, C6H5CHO। क्या उत्पाद बना इससे मतलब नहीं है, हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया। इटार्ड अभिक्रिया में इतना ही लिखना है कि CH2 या CCl4 में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन का ऑक्सीकरण होता बच्चों, तो बेंजल्डिहाइड मुख्य रूप से क्या उत्पाद बन रहा होता, ये चीज हमको लिखना, और इतने में नंबर मिल जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला जो अभिक्रिया बच्चों स्टीफन अभिक्रिया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग झुठला नहीं सकते और इसको तैयार करना ही करना है। जैसे ये 3 अभिक्रिया समझा दे रहा हूं, 3 अभिक्रिया आप लोग बिल्कुल लिख लिया करो, लिख करके तैयार करो। यदि आप सोचोगे कि हमने पढ़ लिया और हमेशा के लिए याद हो जाए तो बिल्कुल गलत है। यदि आप इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार दोहराओगे नहीं, तो अभिक्रिया कभी भी नहीं बनेगी बच्चों। तो अभिक्रिया आपको दोहराते चलना है, एक एक लाइन आपको दोहराते चलना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितने बार लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद रहेगा। तो स्टीफन अभिक्रिया में भी आपका एल्डिहाइड बनता है कि एल्किल साइनाइड का हम SnCl2 HCl द्वारा अपचयन कराते हैं बच्चों, तो पहले आइमीन बनता है और जल अपघटित होकर के एल्डिहाइड देता है। मतलब पहले स्टेप में कुछ और यौगिक होता है, फिर आपका HOH। यानी आज की जो तीनों अभिक्रियाएं हैं, टॉलुइन का ऑक्सीकरण आपने इटार्ड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, तीनों में HOH लेते हैं, मतलब जल अपघटन तीनों में होता है। तो पहले बच्चों अपन क्या करेंगे, एल्किल साइनाइड का, किसके उपस्थिति में, SnCl2 और HCl, इससे अपचयन होगा। और अपचयन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। जब भी कभी अपचयन की अभिक्रिया हो रही है
तो धन विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन जुड़े उसके जगह यदि कोई ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है या ऑक्सीजन निकल रहा है तो भी वहां पे बच्चों आपका अपचयन होता है ना। अपचयन में दोनों कंडीशन देखेंगे ना, या तो हाइड्रोजन जुड़े, धन विद्युतीय तत्व जुड़े, उसके स्थान पर कोई ऋण विद्युतीय तत्व निकल भी रहा है, वहां भी आपका अपचयन होता है। तो एल्किल साइनाइड लेंगे, एल्किल साइनाइड जैसे आपने ये आपका मेथिल हो गया बच्चों, और C ट्रिपल बॉन्ड के साथ N जुड़ा रहता है, इसे हम मेथिल साइनाइड, एल्किल साइनाइड कहेंगे। अपचयन होगा, जितना हाइड्रोजन चाहे ले सकते हैं, ठीक है, जैसे 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है सब क्रिया में, ठीक है बच्चों। और आपने क्या लिया है HCl, HCl के साथ ये योग होता है। पहले ये क्या बनाता है बच्चों, आइमीन बनाता है। जैसे आपका CH3 है तो CH3 रहने दो, ठीक है बच्चों। यहां पे आपका एक H जुड़ जाएगा CH, और यहां पर आपका एक N के साथ जुड़ जाएगा NH, साथ में HCl बेचारा समाहित रहेगा। और अगले स्टेप में ये जो आपका CH3 CH डबल बॉन्ड NH HCl, ठीक है, इसका नाम है बच्चों एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, एल्डिमीन है, आइमीन जिसे बोलते हैं। अब इसमें HOH, इसके उपस्थिति में क्या होगा बच्चों, ये आपका एल्डिहाइड में परिवर्तित होगा। एल्डिहाइड में कैसे बदलेगा, तो यहां पे आपका CH3 है बच्चों, तो CH3 हो जाएगा और CHO हो जाएगा। जो नाइट्रोजन है उसके साथ H कितने हैं, 2H हैं, 2H यहां से मिल जाएगा, तो NH4Cl बना देगा बच्चों। क्योंकि ऑक्सीजन तो भाई कहां पे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन तो इसके साथ जुड़ गया है, इस कार्बन के साथ जुड़ गया, तभी तो हमारा एल्डिहाइड बना है। तो ये स्टीफन अभिक्रिया है कि एल्किल साइनाइड का SnCl2 द्वारा अपचयन होता है। तो पहले आइमीन बनता है बच्चों, जिसका नाम यहां पर बच्चों एल्डिमीन है। ये क्या है, एल्डिमीन है, ठीक है, क्या है बच्चों, एल्डिमीन है। और फिर ये HOH यानी जल से अपघटित होकर के क्या देता बच्चों, CH3 CHO मतलब एल्डिहाइड देता है, जिसे हम एथेनॉल कह सकते हैं। इससे कोई सोचे कि स्टीफन अपक्रिया से कीटोन बन सकता है, तो नहीं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना कि आपका निम्न में से कौन सी अपक्रिया से कीटोन नहीं बनता, तो उसमें एक ऐसी अपक्रिया स्टीफन अपक्रिया है जिसमें से कीटोन नहीं बनता। ऐसे ही तो क्वेश्चन घुमा के दे देता है, सत्य सत्य में आ जाएगा कि स्टीफन अपक्रिया से कीटोन बनता है, तो गलत है। स्टीफन अपक्रिया से कीटोन नहीं बनता है। स्टीफन अपक्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, तो गलत है। स्टीफन अपक्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता है। तो ये नोट कर लिया करो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको ना गाइड में मिलता है ना किसी परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन में। ऐसे क्वेश्चन अपडेट ही नहीं रहते वहां पे। और MP बोर्ड अभी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है जो आपको प्रॉब्लम डालता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा तैयार करना है बच्चों। चलिए, इसके जगह हम यदि CH3 बच्चों, इसके जगह हम मान लीजिए C6H5 यानी फेनिल समूह जोड़ दें, फेनिल समूह जोड़ दें तो आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है। बाकी सेम अभिक्रिया है, कहो तो करा दें, नहीं तो आप लोग आसानी से कर लेना। अरे सर 2 मिनट का काम है और करा दो। C6H5 यहां पे जोड़ोगे और C ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, हम 2H ही लेते हैं और HCl ही लेते हैं, बाकी SnCl2 तो किसी के औकात नहीं से हटा देने का, एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो C6H5 CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl। अब इसका बच्चों क्या होगा, जल अपघटन होगा HOH। जब HOH होगा तो बनाएगा C6H5 CHO बना देगा और NH4Cl बनाएगा। सिमिलर अभिक्रिया है कि नहीं, मतलब डायरेक्ट आप कर सकते हो या कि 2 स्टेप में कर सकते हो। तो ये बच्चों स्टीफन अभिक्रिया से आपका बेंजल्डिहाइड भी बनता है, बेंजल्डिहाइड बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर लिखा है कि बेंजोनाइट्राइल का SnCl2 HCl द्वारा अपचयन होकर आइमीन बनता है, जो जल अपघटित होकर बेंजल्डिहाइड देता है। यानी आपका एल्किल साइनाइड है चाहे बच्चों आपका बेंजोनाइट्राइल है, दोनों की सहायता से हम एल्डिहाइड ग्रुप बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते। तो 2-3 अभिक्रिया आज के इस लेक्चर में हो गए हैं। छोटे छोटे लेक्चर बनाने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों की तैयारी भी होते चले और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बोरिंग ना लगे। यदि आपने एक वीडियो में 3 अभिक्रिया सीख लिया, एक दिन में 3 अभिक्रिया सीख लिया तो बहुत है। टास्क बना लो कि नए 3 अभिक्रिया सीखना है, पुराने 3 अभिक्रिया, मतलब जो हम नया पढ़ते जा रहे हैं उसको भी 3 अभिक्रिया और पुराना पढ़े उसको भी 3 अभिक्रिया रिवीजन करना है। तो 6 अभिक्रिया आपको डेली पढ़ना है और इस तरीके से 2 महीने भी पढ़ दोगे बच्चों तो आपका लगभग 200 अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगा और इतने में आपसे पेपर में बन जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शेयर कर ही दिया है 96 85 29 91 49 9685299149।
आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करें, डिटेल्स मिल जाएगा, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।